जी हाँ, कोरोना वायरस से संबंधित दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। फटाफट से यहाँ पर 25 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी हस्ती की जान जा चुकी है इसी कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ, और इसके अलावा भी कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि टीके को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही भारत में अभी कितने ताजा आंकड़े चल रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरा अब किन किन राज्यों में रहा है, सारी जानकारियां एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि एक दिन में सबसे ज्यादा 8,392 नए केस देखे गए। अब दोस्तों कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भारत में 1,90,000 के पार हो चुका है। जी हां, दरअसल आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं और देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 के पार पहुंच गई है। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो 1,90,535 लोग इस कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं अब तक। वहीं दोस्तों देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंचने में है और इसी बीच अब तक 5,394 लोगों की जान भी जा चुकी है भारत में टोटल। हालांकि 91,819 लोग ठीक भी हो चुके हैं, ये राहत की बात है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामलों में 8,392 की बढ़ोतरी हुई और 230 लोगों की मौत हुई। और इसी बीच अपडेट है कि ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जी हाँ, ये कोरोना वायरस अब ICMR तक भी पहुंच चुका है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वरिष्ठ वैज्ञानिक भी कोरोना वायरस के संक्रमण से पुष्ट पाए गए। सूत्रों ने बताया दोस्तों कि इसकी जानकारी होने के बाद ICMR की पूरी इमारत को संक्रमण मुक्त किया जा रहा। मुंबई के वैज्ञानिक कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे और रविवार सुबह उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। यह वैज्ञानिक ICMR मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान से हैं। एक सूत्र ने कहा कि ICMR इमारत को संक्रमण मुक्त किया जाएगा और 2 दिनों के लिए धुएं से सफाई जिसे कहते हैं फ्यूमिगेशन वो किया जाएगा। और वैज्ञानिक पिछले हफ्ते एक बैठक में शामिल हुए थे जिसमें ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव समेत अन्य भी उपस्थित थे। तो देखिए दोस्तों मसला कितना बढ़ता जा रहा है ये। और इसी बीच अगली खबर है कोरोना वायरस को लेकर इंडिया में लाइव अपडेट देख सकते हैं। दिल्ली में नीति आयोग का दफ्तर भी सील कर दिया गया, अफसर कोरोना संक्रमित पाया गया उसके बाद। हालांकि सैनिटाइजेशन जारी है। जी हां, आपको बता दें दिल्ली में सोमवार दोपहर नीति आयोग का एक अफसर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद आयोग का तीसरे माले पर बना दफ्तर सील कर दिया गया। फिलहाल वहां सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। और इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सीनियर वैज्ञानिक भी जैसा कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव निकले हैं ना। और एक अपडेट है कि दिल्ली की सीमा एक हफ्ते के लिए सील कर दी गई है। दिल्ली सरकार का ये एक बड़ा फैसला है, जहां दिल्ली में चीनी वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने एक फैसला लेते हुए दिल्ली की सीमाओं को एक हफ्ते के लिए सील करने का फैसला किया। केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति होगी। इस बीच देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1.90 लाख को क्रॉस कर चुकी है। और चलिए अगला अपडेट है, एक्सक्लूसिव न्यूज देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से बॉलीवुड में पहली मौत होने की खबर है। वाजिद ने कोविड-19 और किडनी फेल हो जाने से दम तोड़ दिया। जी हाँ, वाजिद खान जो कि दोस्तों एक म्यूजिशियन है, सिंगर है, उनका कोरोना वायरस के बाद हार्ट अटैक से निधन हो चुका। कुछ ही देर में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो दरअसल आपको बता दें वाजिद खान ने मुंबई के सुराना सेठी अस्पताल में कोरोना वायरस और रीनल फेल्योर यानी कि किडनी फेल होने से दम तोड़ दिया, जिसके बाद वर्सोवा मुस्लिम कब्रिस्तान में वाजिद खान का पार्थिव शरीर पहुंचाया गया है। ये वाकई में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे देश के लिए भी दुखद खबर है। ये संगीतकार की 2 जोड़ी थी, साजिद और वाजिद, उनमें से अब ये जोड़ी बिखर चुकी है। कितनी दुख भरी इमोशनल भावुक कर देने वाली बात है दोस्तों कि साजिद और वाजिद में से वाजिद छोड़ के जा चुके हैं, अब साजिद अकेले बचे हैं। वाजिद की मौत के बाद BMC द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया कि 43 वर्षीय वाजिद खान की मौत की वजह कोरोना वायरस और रीनल फेल्योर दोनों ही है। उनकी मौत का समय देर रात 1 बजे है। इस प्रमाण पत्र की एक कॉपी को खुद ABP न्यूज ने देखा है और ये खबर भी हम आपको ABP न्यूज से ही दिखा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आज सुबह वाजिद के भाई साजिद खान ने ABP न्यूज को बताया कि वाजिद की हृदय गति रुकने से जान गई है और वह हाल ही में कोरोना वायरस के शिकार भी हो गए थे। वाजिद को पिछले 2.5-3 महीने पहले सुराना सेठी अस्पताल में हुई किडनी और गले में इन्फेक्शन के चलते भर्ती कराया गया था। तो ये कुछ मसला चल रहा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम सभी की यही दुआ है। ईश्वर अल्लाह गॉड उनको जन्नत में जगह दे। चलिए अगली खबर है कि चीनी वायरस के खिलाफ बड़ी जीत हुई है। मिल गई ऐसी दवा जो दोस्तों वायरस के 99% असर को खत्म कर सकती है। जी हाँ, ये वाकई में इंसानी जाति के लिए पूरी एक अच्छी खबर है, ध्यान से समझिएगा। दरअसल कोरोना महामारी में मौत के आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दवा बनाने वाली कंपनी सिनोवेक बायोटेक ने यह दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने वाला टीका तैयार कर लिया और इस टीके का कोरोना वायरस पर 99% असर साबित हुआ। चीन की इस दवा कंपनी ने जानकारी दी है कि टीके के 2 स्टेज क्लिनिकल ट्रायल पर जारी है। इस टीके के प्रभाव को जानने के लिए इंग्लैंड में 1000 मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल भी किया जा रहा है और बहुत जल्द इस टीके के तीसरे यानी कि आखिरी क्लिनिकल ट्रायल भी पूरे हो जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए दुनिया में 10 टीके अपने आखिरी पड़ाव में और इनमें से लगभग सभी टीकों के अब तक के नतीजे शानदार रहे हैं। एस्ट्राजेनेका नाम की एक और कंपनी ने भी दावा किया कि साल के अंत तक 1 या 1 से ज्यादा वैक्सीन तैयार हो सकती है। अब दोस्तों देखते हैं कि आखिर WHO इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस दवा को कितनी प्रमाणिकता या पुष्टि मिलती है, मैं आपको अगला अपडेट DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। चलिए इसी बीच अगली खबर है कोरोना का नया इलाज देखिए, पराबैंगनी किरणों और विटामिन से भी खत्म किया जा सकता है
वायरस। जी हाँ, इंसानी शरीर में कोरोना वायरस को कम करने को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। इस नई उपलब्धि के सहारे वे कोरोना संक्रमित मरीज के शरीर से कोरोना वायरस की संख्या में कमी ला सकते हैं। इस बार इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने सूरज की पराबैंगनी किरणों और एक विटामिन की मदद ली है। अमेरिका की कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा और रक्त उत्पादों में कोरोना की मात्रा को घटाने का तरीका खोज निकाला और उनका कहना है कि कोरोना को विटामिन, राइबोफ्लेविन और पराबैंगनी किरणों के संपर्क में लाने से कम किया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों आखिर ये तकनीक भी कितनी कामगार साबित हो पाती है। अपन जानते रहेंगे आगे के अपडेट में। फिलहाल अगली खबर है कि भारत में अब तक कुल 38,37,207 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भी 1 लाख से ज्यादा सैंपल लिए गए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुताबिक अब तक देश में कुल 38,37,207 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। वहीं पिछले 24 घंटों में जानकारी के अनुसार एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा नमूनों का टेस्ट किया गया। बता दें कि देश भर में टेस्टिंग हर दिन के साथ बढ़ रही है क्योंकि भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। टेस्ट किट अब भारत में ही तैयार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है, देखा जा रहा है कि जितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतने ही ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका को देखा जाए तो वहाँ सबसे ज्यादा टेस्ट हुए और दुनिया भर में सबसे अधिक मामले भी वहीं से आए। भारत का हाल भी कुछ यूं ही है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या इस समय 1.90 लाख तक पहुंच चुकी है। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,90,535 टोटल संक्रमित मामले हो चुके हैं, जबकि 5,394 लोगों की जान जाने की खबर है। दुनिया भर के हाल पर अगर नजर डाले दोस्तों तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 61,37,155 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण 3,71,310 लोगों की जान जा चुकी है दुनिया भर में, ग्लोबली है ना। 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं दुनिया भर में, ग्लोबल। अच्छा, इसी बीच आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ? चीन से, राइट? जहां काफी समय से खबर आ रही है कि वहां अब सब कुछ सामान्य है। हालांकि सोमवार को चीन में कोरोना वायरस के 32 नए मामलों की सूचना सामने आई। वहीं चीन के वुहान शहर में 2 सप्ताह के अंदर 11 मिलियन लोगों को कोरोना टेस्ट किए गए। वुहान शहर में दोबारा कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आए, इसके लिए चीन अपनी पूरी आबादी का टेस्ट करने के लिए तैयार है और इसके लिए संसाधन जुटाने के लिए चीन ने भारी भरकम खर्च भी किया। तो दोस्तों फिलहाल ये कुछ मसला चल रहा है और इसी बीच अगला अपडेट है कि कोरोना वायरस पर मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर में कोई बड़ा ऐलान भी हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, भारत में लॉकडाउन 5 या यूं कहे तो अनलॉक 1 लागू हो चुका है, राइट? अनलॉक 1 के पहले ही दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया और पिछले 24 घंटों में 8,300 से ज्यादा मामले आए। और इसके बाद दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद मोदी सरकार कोई न कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के 5वें चरण को सरकार ने 3 चरणों में बांटा है, जिसको नाम दिया है अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, राइट? अनलॉक 1 के पहले ही दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ा और अब देखना यह है दोस्तों कि आखिर इस कैबिनेट मीटिंग में क्या सरकार के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, क्या नया अनाउंसमेंट किया जाता है। मैं आपको क्विकली इसी वीडियो के पैरेलल अगले अपडेट में DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा, तो इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा बिल्कुल और बेल आइकन दबाए रखिएगा सब्सक्राइब करके, है ना। और चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर देख पा रहे होंगे वेदर अपडेट। देश भर में बारिश से मौसम ठंडा रहेगा। IMD ने इन जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया। जी हाँ, आपको बता दें देश भर में फिलहाल मौसम खराब रहने की उम्मीद है। 20 मई के बाद से ही मौसम में बदलाव आया था और कुछ ही दिनों में कड़कती धूप ने लोगों को पसीना पसीना कर दिया। और इसी बीच आपको पता होगा कि 26 तारीख यानी 26 मई के बाद मौसम ने फिर से करवट ली और देश भर में कई जगहों पर बारिश व ओलावृष्टि भी देखी गई। अब देश में मानसून आने को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस कारण मौसम विभाग ने कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया। इन जगहों के अलावा भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अपने ताजा बुलेटिन में देश भर के राज्यों के बारे में जानकारी दी है। कौन कौन सी जगहों पर बारिश हो सकती है देश में, तो इसको लेकर जानकारी देख सकते हैं। IMD के मुताबिक असम, मेघालय, दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप में बहुत भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा में भी अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा गुजरात में भी बारिश से भारी बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और पंजाब में गरज के साथ तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि तूफान आने को लेकर भी चेतावनी है। आंधी तूफान से काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है और अब दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र से एक और तूफान भी टकरा सकता है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र गुजरात के तट से टकरा सकता है चक्रवात तूफान। आज से भोपाल सहित प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। ये चक्रवात तूफान दोस्तों हाल ही में एम्फान तूफान आया था ना, उसके बाद ये नया तूफान है जिसका नाम है हिक्का तूफान, ठीक है ना। हाल ही में आप देख सकते हैं कुछ और अपडेट की आंधी तूफान से ताजमहल को भी खासा नुकसान हुआ। मुख्य मकबरे की रेलिंग टूट चुकी है। ये देख सकते हैं आप ताजमहल के मुख्य मकबरे की रेलिंग को वापस मिस्त्री लोग सही कर रहे हैं, टूट चुकी है। और एक अपडेट है कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश उन्नाव कन्नौज में आंधी तूफान का तांडव देखिए, 16 लोगों की जान जाने की खबर है। तो दोस्तों आप भी आंधी तूफान के ऐसे माहौल में सावधान रहें, घरों से बाहर न जाएं, और अगर घर से पहले से बाहर आंधी तूफान आ जाता तो आप किसी पेड़ पौधे, वृक्ष, बिजली के खंभे के पास खड़े न रहें, खाली मैदान पर लेट जाएं, सबसे बेहतर है। इसके अलावा स्पेशली आप अपने छोटे बच्चे, बच्चों, बड़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। ओके दोस्तों, तो ये मौसम समाचार के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज अपडेट और दिन भर की हेडलाइंस न्यूज का खबरों का वीडियो ही खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपके राज्य में हाल में आंधी तूफान बारिश कैसा हुआ। आपके राज्य का नाम और आपके राज्य के मौसम का हाल मुझे नीचे कमेंट में बताएगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।